Hello everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams. तो बेटा आज बात करेंगे पोस्ट गुप्ता एम्पायर की एक लास्ट छोटी सी डेंसिटी के बारे में, उसके बाद थोड़ी सी रिवीजन एंड देन वी आर गोइंग टू डील विद एमसीक्यूज। और बहुत देर से हमारा ये टॉपिक चल रहा है, इसमें हर एक डेंसिटी को मैंने आपको बहुत अच्छे से कवर कराया है, तो एक छोटा सा कंपोनेंट रहता है। चलिए पहले उसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। Now this density is Kalchuris beta. Now they were also known as Kalchuris of Maheshmati. इस नाम से भी इस डेंसिटी को जाना जाता है। And they were an Indian dynasty that ruled in West Central India between 6th and 7th centuries AD. तो 6 to 7 centuries में जो है ये इनका रूल रहा more towards the western part of India. And they are also known as the Hayas or as the early Kalchuris to distinguish them from their later namesake, क्योंकि ये बाद में फिर से reappear होते हैं, तो इसी वजह से इनको जो है वो अर्ली कालचूरीज ही बोला जाता है। एंड द कालचूरी टेरिटरी इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ द present day Gujarat mainly, then Madhya Pradesh as well as Maharashtra, and their capital was probably located at Maheshmati. Epigraphic and numismatic evidence suggests that the earliest of the Ellora and Elephanta cave monuments were built during the Kalachuri's rule. इस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बेटा इसके कोई प्रोमिनेंट रूलर्स नहीं है, लेकिन इसके लिए आप ध्यान रखिएगा कभी भी एलिफेंटा केव को लेके या एलोरा को लेके कभी जिक्र आ जाए कालचूरीज का, तो हमें उस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि इन्हीं के टाइम पीरियड पे जो इनका अर्लीस्ट फॉर्मेशन है, ये सारी आपके आर्किटेक्चरल जो है स्पेसिमेंस का, वो कालचूरीज के टाइम पीरियड पे हुआ और इनका भी उसमें काफ़ी हद तक योगदान है। एंड द ओरिजिन ऑफ द डेंसिटी इज अनसर्टन, कहाँ से आए जस्ट लाइक अदर डेंसिटीज, इनके बारे में भी हमें उतनी क्लैरिटी नहीं है। एंड इन द 6th century द कालचूरीज गेन्ड कंट्रोल of the territories formerly ruled by the Guptas and the Vakatakas and the Vishnu Kundinas. So mainly जो है गुप्तास को एक तरह से थोड़ा एरिया इन्होंने गुप्तास का लिया, वाकताकास का एरिया भी जो है वो इन्होंने उनको रिप्लेस किया, एंड उसके अलावा एक छोटी सी और डेंसिटी है दैट इज विष्णु कुंदिनास। एंड ओनली 3 कालचूरी किंग्स, तो इनके बारे में पूरे किंग्स के बारे में हमें प्रॉपर एविडेंस नहीं मिली है, लेकिन 3 ऐसे कालचूरी किंग्स हैं, दे आर नोन फ्रॉम देयर इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस, जिनके बारे में प्रॉपर हमारे पास एविडेंस है, और वो है कौन से, दैट इज शंकरागना, देन कृष्ण राजा एंड बुद्ध राजा। एंड द कालचूरीज फाइनली लॉस्ट देयर पावर टू द चालुक्यास ऑफ वतापी, इनको फिर रिप्लेस करते हैं वतापी के चालुक्यास, ठीक है, और अराउंड दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ 7th century। तो इसमें सिर्फ प्रोमिनेंट यही बातें आप याद रखिए, किंग्स को लेके इतना ज़्यादा जो है वो आपको क्वेश्चंस नहीं आते इस एरिया में, तो दिस इज सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस एरिया। और अब बेटा जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे रिगार्डिंग पोस्ट गुप्ता पीरियड, ठीक है, बहुत सारी डेंसिटीज हमने करी है, इसके लिए क्या तरीका हो सकता है कि हम ये जान पाएँ कि कौन कौन सी डेंसिटी जो थी वो कंटेम्प्रेरी थी, क्योंकि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, या फिर एक आपकी क्वेश्चन है आज मैं आपको डिस्कस भी करने वाली हूँ एमसीक्यूज के अंदर, जिसमें कि आपको क्रोनोलॉजी जो है वो बतानी होती है, उसको लेके आपको एक ऑप्शन जो है वो टिक करना होता है, ठीक है। तो रिगार्डिंग कंटेम्प्रेरीज, इसके लिए बेटा एक तो तरीका है कि हम मैप्स देखें, मैप्स के अंदर हम देखें कि कौन कौन सी किंगडम जो है वो एट द सेम टाइम हमें नजर आती हैं, जो कि मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। दूसरा तरीका मैं आपको गाइड कर देती हूँ बेटा, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं आपको ये चीज़ बताती रही हूँ कि जब कभी भी मेरे आप वीडियो लेक्चर्स तैयार कर रहे हो तो पैरेलल आप उसकी जिस्ट लेते जाइए, कैसे, उसको छोटे छोटे फॉर्मेट्स के अंदर सेट डाउन करके, जैसे कि कौन कौन से किंग की मैट्रिमोनियल अलायंसेज हो रही हैं, दूसरा कौन से किंग्स जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में हैं, जिनकी की फाइट है, वॉर्स चल रही हैं। तो आई थिंक दिस इज अ ब्यूटीफुल वे टू सी द कंटेम्प्रेरी डायनेस्टीज। अब जिनकी ऑब्वियसली मैट्रिमोनियल अलायंसेज हैं या लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो वो एक ही टाइम पीरियड पे हुए होंगे ना, तो इनडायरेक्टली आप कंटेम्प्रेरीज को भी कवर कर लेते हैं, उसके साथ साथ पूरा ऐसा क्वेश्चन आपके सभी के सभी हैंडल हो जाते हैं जहाँ पे कि आपको मैट्रिमोनियल अलायंसेज की बात आ रही हो, फ्रेंडली रिलेशंस की बात आ रही हो, या इनफैक्ट वॉर्स हो, ठीक। तो ये आपको जस्टिंग साथ साथ करनी चाहिए थी, बार बार मैं तब भी आपको बताती रही हूँ, अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ अब आप इसको ज़रूर करिएगा। एंड सेकेंडली आप एक और अलग से लिस्ट तैयार कीजिए, दैट इज़ रिगार्डिंग लिटरेचर
और आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अगर आप इतना काम मेरे साथ कर रहे हैं तो यू आर गोइंग टू बी वेरी मच कॉन्फिडेंट। अब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाइए, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। एमसीक्यूज किस तरह से आते हैं इस एरिया में, उसका टेस्ट मैं अभी आपको इसी वीडियो में करवाने वाली हूँ। चलिए थोड़ा सा फिर से रिवीजन ले लेते हैं हम रिगार्डिंग मैप्स, जबकि ये मैप्स भी मैं आपके साथ ऑलरेडी अपने अलग अलग वीडियो लेक्चर्स में जब कभी भी पोस्ट गुप्ता डेंसिटीज की बात हुई है उसको मैंने डिस्कस किया है। एक बार फिर से मैप्स के थ्रू जो है मैं आपको रिवीजन करवाती हूँ। रीजन बीइंग के बेटा फिर से मैट्रिमोनियल अलायंसेस की लिस्ट में अगर आपको दूं, फिर से मैं आपको वॉर्स की लिस्ट दूं तो फिर जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके आगे एरिया कवर करना। तो कुछ काम आपको खुद करना चाहिए, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको पूरा का पूरा मटेरियल जो भी मोर देन रिक्वायर्ड है वो आपको दे दिया है। और इतना एफर्ट अगर आप खुद से करेंगे तभी आपको चीज़ें अच्छे से लर्न होंगी। सो इसी वजह से ये काम प्लीज़ आप खुद ही कीजिएगा, किसी और की मदद कभी मत लीजिएगा, राइट। और मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उसके अंदर, ठीक। तो थोड़ा मैप के बारे में फिर से बात कर लेते हैं। जैसे कि अब ये मैप है बेटा, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, हमने इसको जो है वो लेटर गुप्तास के अंदर भी डिस्कस करा है। सो 590 AD टाइम पीरियड है। तो आप देखिए कि इसमें हमें क्या क्या नजर आ रहा है ना। लेट गुप्तास नजर आ रहे हैं, मॉकरीज ऑफ कन्नौज है, पुष्यभूति किंगडम भी है, इस तरफ आपके मैत्रिकास ऑफ वल्लभी नजर आ रहे हैं, इधर चालुक्यास है। और चलो डीप साउथ किंगडम्स अभी हमने डिस्कस करनी है, चेरा चोला पांड्यास, ये नेक्स्ट वीडियोस में अभी हम कवर करेंगे। तो डीप साउथ को छोड़ के आप ऊपर वाला जो एरिया है ये आप नोटिस कीजिए। और इस तरफ आपको जो है टूवर्ड्स मोर ऑफ द सेंट्रल यहाँ पे अभी कालचूरीज भी नजर आने लग चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस मैप से अब आप एकदम से पिक्टोरियली आपके दिमाग में फिट हो सकता है कि ये सब जो किंगडम्स थी ये कंटेम्प्रेरीज थी। सो दिस इज ब्यूटीफुल वे टू अंडरस्टैंड द कंटेम्प्रेरी डायनेस्टीज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो दिस इज 590 AD, ठीक। और इसके नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नाउ सी, ये मैप भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ दिस इज 600 AD। हाँ, तो 600 AD में कन्नौज, अब मॉकरीज जो है, ठीक है, इनका मेन रूल था। लेटर गुप्ता थोड़े से कम हुए यहाँ पे आके। कालचूरीज अब एक्सटेंड हो गए हैं इस तरफ, है ना। अब कालचूरीज जो है पहले आपको सिर्फ सेंट्रल पार्ट में ही नजर आ रहे थे, पिछले वाले मैप में देखिए। और सी दिस, दे आर कालचूरीज वर हेयर, है ना। और यहाँ पे मोर ऑफ द चालुक्यास आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन 600 तक आते आते ये वाला रीजन जो है वो कालचूरीज के अंडर आ गया है। तो अब ये महाराष्ट्र, गुजरात, MP ये सारा एरिया है इनका, ठीक। और उसके बाद मैत्रिकास ऑफ वल्लभी भी है। और इधर आपको गुजर प्रतिहारास की एंट्री मिल चुकी है। उधर थानेश्वर जो है पुष्यभूति किंगडम एक्सपैंड हो चुकी है, चालुक्यास थोड़े से नीचे की तरफ चले गए हैं, ठीक। तो यहाँ से अब आपको 600 का समझ आ गया। और इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखिए, नाउ दिस इज 625 AD। नाउ 625 AD तक आते आते पुष्यभूति किंगडम बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो चुकी है। कालचूरीज फिर से थोड़े से कम है, चालुक्यास एक्सपैंड हो गए हैं, मैत्रिकास ऑफ वल्लभी दे आर स्टेइंग आउट देयर ओनली, ठीक। तो ये आपका 625 AD का टाइम पीरियड है। सो इस तरह से थोड़ा सा मैप स्टडी कीजिए आप। और नाउ दिस इज 700 तक आते आते आप देखिए वल्लभी मैत्रिकास का मेन कंट्रोल है यहाँ पे गुजरता मतलब गुजर प्रतिहारास का रीजन है। चालुक्यास का आपकी एक्सपेंशन के साथ यहाँ पे दे आर कंप्लीटली जो है वो एरिया को उन्होंने अपना रखा हुआ है। फिर कन्नौज के ऊपर अब आपकी ऑब्वियसली स्मॉल ट्राइबल रिपब्लिक्स ही रह गए हैं, तो यहाँ पे अब आपकी लड़ाइयाँ होती रहेंगी, ठीक। तो ये आपका रीजन जो है अभी इस तरह से आप इनमें कंटेम्प्रेरीज को साथ में जो है वो इकट्ठा देख पा रहे हैं। और इसके अलावा बेटा एक मैप आप ये देखिए जिसके के अंदर हमने आपकी ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की थी, ठीक है। 3 डेंसिटीज गुजर प्रतिहारास, राष्ट्रकूतास और पालास के बीच में। और ये हमारा टाइम पीरियड जो है ये ओवरलैप करता है, दैट इज 750 to 900 AD, राइट। तो दिस इज द वे थ्रू मैप्स यू कैन नो अबाउट द कंटेम्प्रेरी डेंसिटीज। ये आगे बढ़ते हैं अब MCQs के साथ। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अरेंज द फॉलोइंग इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो कि मैंने आपको बताया जनरली एक आधा क्वेश्चन आपको जो है वो ऐसा जरूर मिलता है जिसमें आपको ऑर्डरिंग करनी होती है। अब देखिए क्या क्या है हमारे लिए। बंजाज ऑफ गुजर प्रतिहारा डेंसिटी, हिंदू शाही ऑफ पंजाब एंड काबुल, राष्ट्रकूतास ऑफ डेक्कन, चालुक्यास डेंसिटी ऑफ कल्याणी। तो अगर आपको थोड़ा आइडिया होगा इनके किसी ना किसी फॉर्म में ईयर्स का, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सो हियर आंसर इज 3, 1, 2, 4। सो दिस इज राष्ट्रकूतास ऑफ डेक्कन, देन गुजर प्रतिहारास, देन योर हिंदू शाही डेंसिटी ऑफ पंजाब एंड फाइनली आएगा चालुक्यास। एक्सप्लेनेशन देखिए, अब राष्ट्रकूतास जो है वो सबसे पहले है क्योंकि अराउंड 755 से 975 जो है वो
AD तक का इनका टाइम पीरियड है। और गुर्जर प्रतिहारास में हमें पता है डिफरेंट लाइनेज है। द लाइन ऑफ नागभट्टा रूल्ड फर्स्ट एट उज्जैन एंड लेटर एट कन्नौज ड्यूरिंग 8th to 11th सेंचुरी। तो इनका जो है वो टाइम पीरियड 2 बार आया, लेकिन फर्स्ट जो लाइनेज है एज अ फ्यूडल, तो वो जो है इनकी अराउंड इनिशियल जो है वो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ योर 8th सेंचुरी वहाँ पे आ गई थी। एंड देन हिंदू शाही डेंसिटी का टाइम पीरियड 822 टू फिर अराउंड 1026 तक चलता है। एंड चालुक्यास तो 973 अराउंड जो है वो AD में अपीयर होते हैं। सो इन दैट वे बहुत क्लोजर हैं ये सारी की सारी डेंसिटीज। तो आपको काफ़ी हद तक एग्जैक्ट जो है वो ईयर्स याद रखने पड़ेंगे, तभी आप इनकी क्रोनोलॉजी को सेटल डाउन कर सकेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नाउ Which among the following sources describe Harsha's war with Pulakeshin II? अच्छा क्वेश्चन है, देखने में सिंपल है बट इतना सिंपल भी नहीं है। पुलकेशिन II और हर्षवर्धन की वॉर हुई, सबको पता होगा। ये सारी आपको लिटरेचर के बारे में भी पता होगा, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ने वाली बात है यहाँ पे कि क्या इन लिटरेरी सोर्सेज में पुलकेशिन और हर्षा की लड़ाई का जिक्र था। यहाँ पे ये नहीं बात हो रही है कि क्या ये हर्षवर्धन या पुलकेशिन के साथ जो है वो रिलेट करते हैं, हर्षा के टाइम पीरियड पे लिखे गए हैं या नहीं, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग सोर्सेज डिस्क्राइब हर्षाज वॉर विद पुलकेशिन II। हर्षा की वॉर का जिक्र पुलकेशिन II के साथ इनमें से कौन सी लिटरेरी सोर्स के अंदर हुआ। हर्षचरिता ऑफ बाणभट्टा, देन बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन ऑफ हर्षा, ए होल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन II, ट्रेवल्स ऑफ युआनचांग। दिस इज ह्यून सिंह, ठीक है। ह्यून सिंह को हम युआनचांग भी बोलते हैं। सो हियर योर आंसर इज 3 and 4 ओनली बेटा। बाणभट्टा ने हर्षचरिता में इसकी लड़ाई के बारे में जिक्र नहीं किया है, और इसी तरह से ही हर्षा की इंस्क्रिप्शन में भी इसका जिक्र नहीं है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन आप वैसे मगअप भी कर सकते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो हियर आंसर इज 3 and 4। ये आपके 2 सोर्सेज हैं जहाँ पे कि पुलकेशिन के साथ हर्षा की जो लड़ाई हुई है उसके बारे में जिक्र आया था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन मैचिंग है बेटा। मैचिंग तो जनरली आपकी कैपिटल्स को लेके आती ही है। सो चालुक्याज ऑफ गुजरात, कालचूरीज ऑफ चेदी, परमाराज ऑफ मालवा, चचमन्स ऑफ योर स्कंबरी। जनरली क्या होता है कि 4 में से कई बार एक जो है वो हमें कम आती है, लेकिन अगर आपको 3 के बारे में एग्जैक्ट पता हो तो आप आंसर कर सकते हो। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा 2 1 4 3। तो चालुक्याज ऑफ गुजरात, ठीक, दैट इज अनिलवाड़ा इनकी कैपिटल होगी गुजरात में। देन कालाचूरीज ऑफ चेदी, दैट इज त्रिपुरी, एंड परमाराज ऑफ मालवा, दैट इज अजमेर, और चचमन्स जो है दैट इज दैट ऑफ योर धरा। ठीक, तो इस तरह से आपको कैपिटल्स को बहुत अच्छे से याद करना है, और अगर आपको 3 भी अच्छे से पता होती हैं तो भी आप आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमें 3 एग्जैक्टली 2 4 3 वाला तो एग्जैक्टली हमें पता ही है, सारा हमने अपने नोट्स के अंदर इसको कवर किया है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। एक ये तरीका है आपका कि किंग्स के बारे में पूछने का कि वो कौन सी डेंसिटीज से हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। दैट इज मधवर्मा चंडेलास, सिंधु राजा चचमनास, वकपति परमारास, एंड देन चंद्रदेवा दैट इज गंधवाला। सो हियर आंसर इज 1 3 and 4। ये आपके जो हैं ये एग्जैक्टली मधवारा चंदेला किंग ही है, वाकपति परमारा किंग है, राइट, लेकिन सिंधु राजा जो है वो चचमना किंग नहीं है। सो दिस इज द रॉन्ग आंसर। 1 3 4 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से मैंने आपके लिए चूज किए हैं थोड़े से डिफरेंट, जो कि हमने मतलब कह लो कि अनकॉमन क्वेश्चंस बोल सकते हैं, ताकि आपको इन क्वेश्चंस के साथ भी एसोसिएशन हो जाए, प्लस आपको एक पैटर्न पता चले कि पोस्ट गुप्ता एम्पायर डायनेस्टीज में से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो किंग्स के नाम इसी वजह से हमें थोड़े लर्न करने पड़ते हैं बेटा। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो बहुत प्रोमिनेंट किंग है उसको लेके क्वेश्चन आ जाए, लेकिन जैसे ये प्रोमिनेंट किंग्स नहीं है तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चंस आ सकता है अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना हो। तो कौन सी किंगडम्स हैं, उनकी डेंसिटीज, कौन से आपके किंग्स कौन सी डेंसिटी के साथ आते हैं, इसी तरह से ही उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इस बात को आपने ध्यान में रखना होता है। ये थोड़े से अनकॉमन है, तो इस ऐसे क्वेश्चंस को एटलीस्ट आप जब क्वेश्चंस देखते हैं उस फॉर्मेट में ही लर्न कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चश्मना और ये सारा एरिया अभी हम नेक्स्ट जो है अपने लेक्चर्स के अंदर करेंगे भी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वर सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट।
तो ये ईस्ट कोस्ट में जो है ये साउथ इंडिया की वैसे क्वेश्चन है, इसकी कवरेज हमने करनी भी है, लेकिन मैं आपको एक पैटर्न शो करने के लिए क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि आपको कोस्ट जो है, पोर्ट्स जो हैं वो कौन सी कोस्ट के ऊपर हैं, वेस्ट पे हैं, ईस्ट पे हैं, ये भी अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे है कावेरीपत्तनम, कोरकाई, मुसिरी एंड तोंडई। सो डेफिनेटली इसके अंदर क्या आएगा, कावेरीपत्तनम आएगा और उसके साथ साथ मुसूरी 1 and 3। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। तो जब कभी भी आपको पोर्ट्स मिल रहे हैं, पोर्ट टाउन्स मिल रहे हैं, तो वो कौन सी डायरेक्शन में है, इसको भी आपने हमेशा कंसंट्रेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज 6-1। देखिए मैचिंग है। अब क्या है, एक तरफ हमारे पास ऑथर्स हैं और एक तरफ उनकी जो है वो बुक्स हैं। इसमें आपको पॉपुलर भी आ सकती हैं, अनकॉमन भी आ सकती हैं। यहाँ पे हेमचंद्र, जयंका, पद्मगुप्ता, संध्याकार नंदी, और इस तरफ हमारे पास इनके जो भी वर्क हैं। सो हियर आंसर इज 1, 3, 2, 4। हेमचंद्र इज दैट इज दवेसरकाय, एंड जयंका के साथ क्या आता है, दैट इज पृथ्वीराज विजया, एंड पद्मगुप्ता इज योर नवशंका चरिता, एंड संध्याकारा दैट इज योर संध्याकार नंदी की क्या है आपकी रामचरिता। सो दिस इज अनकॉमन लिटरेचर, इसको आप यहीं से लर्न कर लीजिएगा। इसकी कवरेज जो है आपको नोट्स के अंदर कम मिलती है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर नेगेटिव मार्किंग है तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर आपको कहीं पे पढ़ने को मिल रहा है तो आप इसको जरूर बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। यहाँ पे थोड़े से मैंने आपके लिए अनकॉमन क्वेश्चन जो कि डिफिकल्टी लेवल रेज करने वाले होते हैं वो आपको चूज करके दिए हैं, एंड माइंड इट ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नाउ 7th क्वेश्चन हमारी है मैचिंग, जिसमें कि फिर से डेंसिटीज हैं और उनके एरियाज हैं, ठीक। सो कदम्बा, खरावेला, चालुक्या, पाला, मुझे लगता है क्वेश्चन आप खुद ही कर लेंगे बिकॉज दीज आर वेरी पॉपुलर डेंसिटीज। डी ऑप्शन 2, 1, 4, 3, ठीक। गदम्बाज कर्नाटका, खरावेला हमने बार बार किया उड़ीसा, चालुक्याज है गुजरात वाला रीजन सारा इनका था, एंड पालाज विदाउट एनी डाउट बंगाल, ठीक है। बहुत ही आपकी स्ट्रॉन्ग डेंसिटी रही है बंगाल की। सो फिर से देखिए, अब ये आपका बहुत ही पॉपुलर किंगडम्स के साथ है, ऐसा क्वेश्चन सभी को ही आना चाहिए, कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक। तो इसमें फिर वैसे ही डेंसिटी और इनका कौन सा एरिया है इसको लेके मैचिंग आई है। तो इसी वजह से ही बेटा आपको सारी डेंसिटीज को कवर करना पड़ता है। कभी हम ये नहीं कह सकते कि ये तो बहुत सारी डेंसिटीज हो गई हैं पोस्ट गुप्ता एम्पायर के अंदर, तो इतनी तो हम नहीं कर सकते, या कैसे आ सकती हैं इतनी सारी, आ सकती हैं कैसे कि आपका एक क्वेश्चन ही 4 से 5 डेंसिटीज की इंफॉर्मेशन को आपसे पूछ सकता है। तो इस वजह से आपको कोई भी डेंसिटी छोड़नी नहीं है, उसके साथ रिलेटेड जितना मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है आप प्लीज़ उसको ज़रूर अच्छे से कवर करिए। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अभी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी सोर्सेज इज नॉट रेलिवेंट फॉर एग्रेरियन कंडीशंस ऑफ द पोस्ट गुप्ता पीरियड। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ऐसा लिटरेचर है जिसमें कि पोस्ट एग्रेरियन कंडीशंस जो आपकी मतलब पोस्ट गुप्ता पीरियड की एग्रेरियन कंडीशंस के बारे में जो है वो आपको नहीं बताया गया है, इज नॉट रेलिवेंट है। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अब आप देखिए, कलहनस रचरंगनी है, जीवतानस दयाभागा, ठीक है, मेदतीस कमेंट्री और मनुस्मृति, बानाज हर्षचरिता। टाइम पीरियड यही है। अब कौन सा है, अब एग्रेरियन पे ध्यान दीजिए और बानाज हर्षचरिता। तो बानाज हर्षचरिता में बेसिकली हर्षवर्धन के ऊपर ही मेन फोकस है, नॉट ऑन द एग्रेरियन सेटअप। तो इसी वजह से थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आंसर कर सकते हैं। रजत रंगनी में तो बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है आपके कश्मीरी किंग्स का उसके ऊपर पूरा का पूरा डिस्कशन है, और दयाभागा और कमेंट्री पे तो ये तो डेफिनेटली आपकी सोशल सेटअप को डिस्क्राइब करती हैं, तो इसके अंदर एग्रेरियन स्ट्रक्चर आती ही है। एंड हेयर बानाज हर्षचरिता इज द आंसर बिकॉज इसके अंदर आपको एग्रेरियन सेटअप को लेके ज़्यादा बात नहीं की गई है, ठीक। तो अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर जो है डिफिकल्टी लेवल रेज करने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नाउ दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन होता है एरियाज के अंदर, इजी भी पूछे जा सकते हैं, डिफिकल्ट भी हो सकते हैं। अब ये क्या है, कैपिटल ऑफ मॉकरीज वाज वेरी इजी। हम नाम से ही कैसे बोलते हैं, मॉकरीज ऑफ कन्नौज, है ना। मैंने ऐसे ही आपको बार बार बोल के याद करवाया। तो इनकी कैपिटल कौन सी है, कन्नौज। इन्हीं के नाम से ही, कन्नौज के नाम से ही इनको जाना जाता है। तो इस तरह से एक सिंपल क्वेश्चन का फॉर्मेट भी हो सकता है। आगे 10th क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टाइम ऑफ हर्षा इज कंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ विदाउट एनी डाउट कलहन, राइट। सो कलहन के बुक्स के अंदर आपको प्रॉपर हर्षा की जो है वो बुक्स के बारे में पता लगता है। लेकिन अब यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली है। अब ये जो हर्षा की बात चल रही है, तो ये हर्षा कौन है,
नाउ दिस इज नॉट हर्षवर्धन, दिस ही इज किंग ऑफ एक्चुअली कश्मीर। कलहन की कौन सी बुक है? रजतरंगिनी, और उसके अंदर कश्मीर के किंग्स का जिक्र है, और ये जो हर्षा है ये आपका किंग है कश्मीर का, ये हर्षवर्धन नहीं है। इस बात को आप कहीं पे भी नोट डाउन करके रखिए, राइट। नेक्स्ट लेकिन है हमारे पास क्वेश्चन, अब ये एक्सप्लेनेशन में पहले पढ़ लेते हैं। नाउ हर्षा ऑल्सो हर्षदेवा रूल्ड 1089 to 1101 AD, was a Hindu king of Kashmir, right? And Harsha belonged to the first Lohara dynasty. Lohara dynasty बहुत ही पॉपुलर डेंसिटी हुई है कश्मीर की, of which he was the last ruler. Now Harsha started out as a capable and noble king, then ran into financial trouble because of his spending habits. तो पहले अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन की, लेकिन बाद में लग्जरीज वगैरह में जो है ये खो जाता है, इस वजह से ही वॉज फाइनली जो है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। एंड ही वॉज सन ऑफ द किंग कलशा ऑफ कश्मीर, एंड वाई ही इज़ पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज एक्स्ट्रावेजेंट एक्सपेंडिचर, जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता था ऑन हिज ट्रूप्स एंड इवन सेंसलेस प्लेजर इन्वॉल्व हिम इन ग्रेव फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। तो कहा जाता है कि हिज एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऑफ इवन हॉर्डेड ट्रेजर्स एट द Bhimashahi induces him to spoilage other temple, and he started melting gold and silver of even images of the god and goddesses. Now this point is also very important. तो ये ऐसा किंग था जिसको खजाना मिल गया था किसी एक टेम्पल के नीचे, और उसके बाद फिर ये इतना फाइनेंशियली वीक हो गया था कि इसने खुद ही टेम्पल्स को डिस्ट्रक्ट किया, और जो मूर्तियां थी उनको पिघला के उसमें से सोना और चांदी निकाल लिया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लर्न कर लेना चाहिए। नाउ कलहन्स रजतरंगिनी गिव्स एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ हर्षा, एंड नॉट दैट कलहनाज फादर चंपका वॉज अ मिनिस्टर ऑफ हर्षा। इनफैक्ट कलहना जो है वो रिलेटेड भी थे इस किंग के साथ, बिकॉज इनका फादर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा था। एंड कलहना रोट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जयसिंहा, इवन जयसिंहा के टाइम पीरियड पे कलहना ने ये सारी स्टोरी लिखी है, और वो टाइम 1127 से 1159 का था। एंड फाइनली ही डिस्ट्रॉयड बोथ हिंदू एंड बुद्धिस्ट टेम्पल्स एंड इज क्रेडिटेड with creating an office of even Devotpana Nayaka, that is destroyer of gods. इतना ज़्यादा इसने जो है हर्षा ने डिस्ट्रक्शन की है। एंड कलहना's टाइम बुद्धिज्म वॉज फ्लरिशिंग इन कश्मीर एंड वॉज नॉट कंसिडर्ड अ डिस्टिंक्ट रिलीजन फ्रॉम हिंदुइज्म। कलहन के टाइम पीरियड पे बुद्धिज्म भी पॉपुलर था, और हिंदुइज्म के अंदर ही शायद उसको जो है इवन माना जाता था, नॉट एज अ सेपरेट रिलीजन। एंड ही रेफर्स टू बुद्धिस्ट आइडियल जस्ट लाइक ब्रह्मानिकल वंस। तो बुद्धिस्ट आइडियल्स को भी जैसे हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस है उनके हिसाब से ही उसके बारे में बात की गई है। सो दिस एक्सप्लेनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है हर्षवर्धना के साथ। सो दिस इज नॉट अबाउट हर्षवर्धना। Now Kalhana was very familiar with Buddhism and mentions Buddhist concepts accurately. कभी आपको क्वेश्चन आ जाए कि कश्मीर के अंदर क्या बुद्धिज्म कभी था, तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। एंड बुद्धिज्म appears to have survived in Kashmir for a long time. Right, and it has been suggested that somewhere at even Baramulla a Buddhist monk was present until the 14th century. 14th century तक भी बुद्धिज्म के ट्रेसेस थे वहाँ पे। इनफैक्ट मिडिवल इंडिया के अंदर भी अबू फजल ऑथर ऑफ आईने अकबरी was able to locate Buddhists in Kashmir. तो यहाँ से हमें क्या क्या पता चला कि बुद्धिज्म भी कश्मीर के अंदर था, और एक हर्षा ऐसा हिंदू किंग था जिसने खुद ही टेम्पल्स को डिस्ट्रक्ट किया था, और ये सारी बातें कलहन ने अपनी बुक के अंदर लिखी हैं। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिटन द हर्षरिता। तो बुक का नाम है हर्षरिता। नाउ दिस इज बाय बाणभट्टा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब ये हर्षवर्धन की ही बात हो रही है, राइट, और बाणभट्टा की सबसे पॉपुलर बुक है ये। नेक्स्ट आते हैं अभी हम 12th क्वेश्चन के लिए। नाउ 12th क्वेश्चन इज हर्षवर्धना ऑर्गेनाइज 2 ग्रेट रिलीजियस कन्वेंशंस। बहुत ही पॉपुलर है बेटा, कहाँ पे? दैट इज कन्नौज एंड प्रयागराज। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, एम्परर हर्षा's साउथवर्ड मार्च वाज स्टॉप्ड ऑन नर्मदा रिवर। सिंपलेस्ट एवर क्वेश्चन, किसने रोका था हर्षा को? पुलाकेशिन II ने। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आपको आते हैं, ठीक है, हमें इतना भी नहीं घबराना चाहिए, पर आपको अगर सक्सेस लेकर आनी है तो डेफिनेटली दोनों तरह के क्वेश्चंस के लिए आप तैयार होने चाहिए, सिंपल एज वेल एज द डिफिकल्ट और अनकॉमन क्वेश्चंस।
नेक्स्ट, चालुक्यन रूलर पुलाकेशिन्स विक्ट्री ओवर हर्षा वाज इन द ईयर, कौन से ईयर में ये लड़ाई हुई? 618 AD में। देन पोएट बाना वाज इनहेबिटेंट ऑफ, डेफिनेटली थानेश्वर, ठीक, क्योंकि ये सब जो है हमारा हर्षवर्धन के साथ रिलेट हो रहा है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हुज रियाइन period the Chinese traveler Huan Sang visited India. So this is again हर्षवर्धना, Huan Sang ने जो है वो विजिट किया और बहुत ही अच्छा जो लिटरेरी वर्क है वो हमारे लिए छोड़ा। Now 17th question, during Huan Sang's tour in India, most famous city for the production of cotton clothes, इसको लेके बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आया है। तो कॉटन के लिए उस टाइम पीरियड में बेटा मथुरा का जो रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। नेक्स्ट, द टर्म कुशिया हैज़ बीन यूज्ड फॉर, यस, ये टर्म कुशिया जो है वो किसके लिए यूज़ की जाती है? सिल्क, सिल्क के लिए जो है उस टाइम पे कुशिया टर्म का इस्तेमाल किया जाता था। देन चाइनीज ट्रेवलर, 19th क्वेश्चन, ह्यून सैंग स्टडीड इन यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी में थे? दैट इज नालंदा यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में कंसीडर होती है। द मेजर रीजन बिहाइंड रिमेंबरिंग ह्यून सैंग, ह्यून सैंग को हम उनके कौन से इंपॉर्टेंट काम के लिए जानते हैं? उनकी एक बुक है स्यूकी, कंपोजिशन ऑफ स्यूकी, जो इनकी बुक है जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से इंडिया की कंडीशंस के बारे में हमें बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्यूकी वॉज रिटन बाय चाइनीज पिलग्रिम मॉन्क एंड द स्कॉलर ह्यून सैंग। ही रिजाइडेड इन इंडिया फॉर 17 ईयर्स, 17 ईयर्स तक रहे इन द सर्च ऑफ, और ये भी क्वेश्चन आता है कि ये क्यों आए थे चाइनीज ट्रेवलर? मेनली फॉर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है, बुद्धिज्म को स्टडी करने के लिए। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स, ह्यून सैंग को प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स के नाम से भी जाना जाता है। और इनका टाइम पीरियड जब ये आए थे क्या था? 629 से लेके 644 AD तक जो है ये इंडिया में रहे। एंड उस टाइम पीरियड पे ही विजिटेड कन्नौज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्षवर्धना। ऑल हिज एक्सपीरियंसेस वर डिपिक्टेड इन हिज बुक स्यूकी, विच मीन्स हिस्ट्री ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ये इसकी जो है आपका मीनिंग है, स्यूकी को जो है टर्म का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट बेटा, चाइनीज जो राइटर है वो इंडिया को किस नाम से जानते थे? ये भी थोड़ी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, कर लीजिए, कभी पूछा जा सकता है। दिस इज यिनतू, तो इंडिया को चाइनीज राइटर यिनतू के नाम से जो है वो डिनोट करते थे। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन, नालंदा विहारा, क्योंकि बुद्धिस्ट ऑब्वियसली इसको लेके मेनली नालंदा जो है यूनिवर्सिटी बनी, नालंदा विहारा बना, तो इसको किसने डिस्ट्रॉय किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने जो है वो आपका ये जितना भी रीजन है, बंगाल वाला रीजन है, बिहार वाला रीजन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस की हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कह लीजिए कि इस्लाम को फैलाने के लिए जो भी हमारी कल्चर था, जो भी हमारे ट्रेडिशंस थे, उसको रिमूव किया। और सबसे पहला काम हमारी यूनिवर्सिटीज़ को ख़त्म करने का था, हमारे विहारास को रिमूव करने का था, और बुद्धिज़्म को भी काफ़ी हद तक जो है इन्होंने रिप्लेस किया विद इवन योर इस्लाम इन दीज एरियाज। तो बुद्धिस्ट नालंदा विहारा को लेके कभी भी क्वेश्चन आता है, दिस इज बाय बख्तियार खिलजी हु हैज डिस्ट्रक्टेड, और नालंदा यूनिवर्सिटी को भी बहुत बुरी तरह से इन्होंने तहस नहस कर दिया था। नेक्स्ट बेटा, द मोस्ट एंशियंट मॉन्स्ट्रीज इन इंडिया, तो मोस्ट एंशियंट में हम किसको काउंट करेंगे? हमेशा नालंदा को, बिकॉज नालंदा वॉज रिनाउंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पे मॉन्क्स रहते भी थे और पढ़ाई भी करते थे। इन एंशियंट मगधा, जो कि हमारा मॉडर्न डे बिहार है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड बाय हिस्टोरियंस टू बी द वर्ल्ड्स वेरी फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे कि रहते भी थे मॉन्क्स और पढ़ाई भी करते थे। तो ये वन अमंग द मतलब कह सकते हैं कि अर्लीस्ट मोस्ट, सबसे पुरानी आपकी यूनिवर्सिटी है, एंड अमंग द ग्रेटेस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन द एंशियंट वर्ल्ड। इट वॉज लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ राजगृह, नाउ राजगिर, एंड अबाउट 90 किलोमीटर जो है साउदर्न जो है साउथ ईस्ट ऑफ पाटलिपुत्रा, एग्जैक्ट जो है वो दिस इज द लोकेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, राइट। चलिए जी आगे, और ये इसका जो टाइम पीरियड है ऑपरेटिंग फ्रॉम 427 टू 1197 AD जो है वो ये टाइम पीरियड था जब ये यूनिवर्सिटी जो है वो फ्लरिश कर रही थी। 24th क्वेश्चन, ड्यूरिंग पोस्ट गुप्ता पीरियड मेन बिजनेस सेंटर वॉज नॉन अदर देन कन्नौज। कन्नौज को लेके आपको पता है कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, है ना, तो कन्नौज इज द मेन सेंटर। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर शंकराचार्य। तो 8th सेंचुरी के अंदर हमारे हिंदू जो हैं वो सेंट हैं, कौन सी स्टेटमेंट गलत है?
ही नेम्ड प्रयाग एज तीर्थराज। तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा बिकॉज आजकल जिस तरह का करंट अफेयर चल रहा है, जिस तरह से नाम चेंज हो रहे हैं आपके प्लेसेस के, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्या सही है ये भी देख लीजिए। ही इस्टेब्लिश्ड 4 रिलीजियस सेंटर्स इन डिफरेंट पार्ट्स, 4 मठ इन्होंने स्टार्ट करे। ही काउंटर्ड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, यस बुद्धिज्म को फैलने से इन्होंने ही रोका। एंड ही प्रोपगेटेड बेसिकली वेदांता, तो वेदांता के ऊपर इनकी कमांड थी। और जो आपके कर्म कांड है उसको ना लेके जो ज्ञान है उसके बारे में मेनली शंकराचार्य ने प्रचार किया था। नाउ 26 क्वेश्चन, वेयर आर द 4 मोनेस्टिक जो है एस्टैब्लिश्ड बाय आदि शंकराचार्य। ये हमें बेसिकली पता ही होनी चाहिए कि 4 मठ जो है वो कहाँ कहाँ पे हैं। दैट इज योर जोशी मठ, द्वारका, पुरी एंड श्रृंगेरी। सो ये 4 हमारे बेसिकली मठ्स हैं, राइट। देन 27th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा गलत है। रवि कीर्ति पुलकेशिन टू, भूति दैट इज यशोवर्मन ऑफ कन्नौज एंड दंडी दैट इज नरसिंहवर्मन इज करेक्ट। हरिसेना हर्षा के टाइम पीरियड पे हो ही नहीं सकता, दैट इज मोर ऑफ समुद्रगुप्ता, ठीक है, बहुत ही पहले हुए थे। तो दिस इज द रॉन्ग आपको बोल दीजिए कि पेयरिंग। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन, नाउ विद रेफरेंस टू द गिल्ड्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। गिल्ड्स क्या होते हैं, जितने भी आपके व्यापारी हैं उनका जो ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, गिल्ड्स बोलते हैं, श्रेणीज बोलते हैं। That played a very important role in the country's economy. Which of the following statement is or are correct? तो गिल्ड्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। So here 2 and 3 is the right option. 2 क्या है, the wages, rules of work, standards and prices were fixed by the guild and the guilds have judicial power over its members. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एवरी गिल्ड वॉज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड द किंग वॉज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। अब इतना काम किंग तो नहीं कर सकते, है ना, किंग का काम कम करने के लिए ही गिल्ड्स को रखा गया था। तो इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन है बेटा। नेक्स्ट now 29th question, with reference to the scientific progress of ancient India, which of the following statement below are correct? तो साइंस काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ी, तो कौन सी सही है इसमें से। डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर इन कॉमन, फर्स्ट सेंचुरी एडी तक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए थे। ट्रांसप्लांट हो गया था क्या इंटरनल ऑर्गन्स का ऑफ ह्यूमन बॉडी। तीसरा कंसेप्ट ऑफ साइन ऑफ एन एंगल, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आ गई थी। चौथा कंसेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, आपकी ज्योमेट्री है ये आ गई थी। यस ज्योमेट्री और ये सारा डेफिनेटली हो गया था। 1, 3 एंड 4 इज करेक्ट। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या ट्रांसप्लांटेशन भी होना शुरू हो गया था, नो, ठीक है, द सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। देन 30th वन बेटा, 30th क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। क्या ये हमने बहुत अच्छे से अपने कैलेंडर वाला एक अलग से लेक्चर लिया था, उसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप देखते ही बता सकते हैं। विक्रम संवत 58 BC, साका संवत 78 AD, गुप्ता इरा 319 AD एंड मुस्लिम इरा जो है वो मिडीवल में स्टार्ट होगा, दैट इज 1192। ये सभी के सभी डेट्स हमारी सही हैं यहाँ पे। 31st question, Chinese traveler Yuan Zhuang who visited India recorded the general conditions of the culture of India at that time. In this context, which of the following statement are correct? इनमें से कौन सी बात जो है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को लेके, कल्चर को लेके ह्यून सैंग ने लिखी है। फर्स्ट है द रोड एंड द रिवर रूट्स वर कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी, कहीं पे भी कोई रॉबरी नहीं होती थी। एज रिगार्ड्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑर्डियल्स बाय फायर, वाटर, पॉइजन वर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिटर्मिनिंग द इनोसेंस ऑफ और द गिल्ट ऑफ द पर्सन। काफ़ी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती थी और मनवाने के लिए भी काफ़ी मतलब कह लीजिए कि टॉर्चर किया जाता था लोगों को। और तीसरा फिर क्या बोल रहे हैं, द ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज एट फेरीज एंड बेरीज स्टेशन। सो 2 and 3 जो है वो आपका सही है, ठीक है। काफ़ी आपकी टफ जो है वो पनिशमेंट्स होती थी और ट्रेड्समैन को जो है वो टैक्स भी देना पड़ता था। लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि क्राइम तो नहीं था, ये लिखा है ह्यून सैंग ने, लेकिन आपकी रोड साइड रॉबरीज वगैरह जो है, चोरी और ये सारी चीज़ें जो है वो हुआ करती थी। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि ऐसा नहीं था, द रोड्स एंड रिवर रूट्स वर कम्प्लीटली इम्यून, कि ऐसी रॉबरीज वगैरह नहीं होती थी। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, राइट। सो हम यहाँ पे जो आंसर है इसको छोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 and 3। Now 32nd question, with reference to Indian history, which of the following are essential elements of feudal system? अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा
एलिमेंट फ्यूडल सिस्टम का हम यहाँ पे कहेंगे कि ये वहाँ पे लिंक करता है हमारे पोस्ट गुप्ता जो है टाइम पीरियड को। फर्स्ट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड अ वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी। सारा कुछ सेंट्रल कंट्रोल था इस टाइम पीरियड पे। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि इमर्जेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजेशन ऑफ लैंड, कि अब आपका जो है इमर्जेंस ऑफ एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बन गया था, थोड़ी डिसेंट्रलाइजेशन हो गई थी। तीसरा, लॉर्ड वैसल रिलेशनशिप बिटवीन द फिडल लॉर्ड एंड हिज ओवरलॉर्ड, इस तरह के रिलेशनशिप जो है वो आ चुके थे। यस, सेकेंड एंड थर्ड इज राइट। फिडल सिस्टम अपने आप में थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन ही इंक्रीज करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो कह रही है कि एक सेंट्रल रूल था, पोस्ट गुप्ता टाइम पीरियड के अंदर कभी भी एक सेंट्रल रूल पूरे इंडिया में नहीं था। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इस तरह से बेटा आगे बढ़ते हैं 33rd क्वेश्चन के ऊपर, फाइनल। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द चाइनीज पिलग्रिम फा हीन अटेंडेड द 4th ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड बाय कनिष्का। Then second is Chinese pilgrim Yun Sang met Harsha and found him to be antagonistic of Buddhism. पहला है कि क्या फाहीन जो है उसने अटेंड की थी कनिष्का की काउंसिल, 4th आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल है। दूसरा है कि ह्यून सेंग ने ये कहा कि हर्षवर्धना अगेंस्ट था बुद्धिज्म की। अगर आपने अच्छे से मेरी वीडियोस देखी हैं, आप शायद जैसे ही मैं बोल रही हूँ इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होना चाहिए? दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। देखिए ऑप्शन क्या है, कौन सी करेक्ट है? पहली, दूसरी, दोनों ही नहीं। डेफिनेटली, क्योंकि हर्षवर्धना तो हम बात कर चुके हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल जो हैं वो बुद्धिस्ट को प्रोपगेट करा, ठीक है। और पहला आपका है फाहीन, और आपकी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल फाहीन तो काफ़ी लेट आएंगे। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल ठीक आपकी कनिष्का के टाइम पीरियड पे ही हो जाती है, तो ये स्ट्रेट वे रॉन्ग है। सो इन दैट वे बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। और ये आपका पास क्वेश्चन है इवन IAS एग्जाम का। तो इस तरह से आज आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों आपके पोस्ट गुप्ता एम्पायर में सभी डेंसिटीज को बहुत अच्छे से कवर किया है, और ये चीज़ अब आपको भी पेशेंस के साथ कर लेनी चाहिए। इसके बाद यू आर फुली सॉर्टेड। अब सिर्फ हमारा जो थोड़ा सा एरिया बचता है जिसमें से 2-3 क्वेश्चंस अक्सर आ सकते हैं, दैट इज़ योर डीप साउथ, जिसमें कि हम चेरा चोला पांड्यास की बात करते हैं। तो ये मैं अब अपनी कमिंग वीडियोज़ में कवर करूँगी, और इस तरह से फिर हमारा एंशिएंट इंडिया जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। राइट, तो प्लीज़ रिवाइज कीजिए अच्छे से। अगर आपने आज के लेक्चर में कभी आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आई है तो आपको समझ आ गया होगा कि आप पीछे वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से नहीं कवर कर पाए हैं, तो उसको आप रिवाइज कीजिए। और इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।